ओहो! ये तो एरर आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल सही। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स इन पाइथन। बहुत ही इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है और बहुत बार पूछा जा चुका है, इंटरव्यू में पूछा जाता है ये कांसेप्ट, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे आसान तरीका कॉन्टेक्स्ट मैनेजर यूज़ करने का तो ये है कि हम विथ कीवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आपने फाइल पे काम किया होगा, तो फाइल जब आप नॉर्मली ओपन करते हो और क्लोज़ भी कराना पड़ता है फाइल, लेकिन वही चीज़ अगर आप विथ कीवर्ड के साथ यूज़ करोगे तो कोई ज़रूरत नहीं है फाइल क्लोज़ करने की। ये खुद ही हैंडल करता है, क्योंकि इसका काम ही है। क्यों और कैसे करता है ये हम अभी कोड में देखेंगे। कि ये क्या मतलब 2 मेथड यूज़ करता है, एंटर और एग्जिट। एंटर और एग्जिट मेथड में अपने डिफाइन करता है, वो सब हम कस्टम लिख के देखेंगे। लेकिन इस सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना विथ कीवर्ड से और फाइल ओपन करा के देखते हैं। तो आइए फटाफट कोड शुरू करते हैं। तो हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं फाइल का। फाइल हमने ले लिया, ओपन करा लेते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं, एक नाम देते हैं फाइल डॉट टीएक्सटी और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम राइट मोड में ओपन करा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ राइट भी कराना पड़ेगा, फाइल डॉट राइट। क्या हेलो देयर। ठीक है, अब हमको फाइल क्लोज भी कराना पड़ेगा, फाइल डॉट क्लोज। अच्छा, आप सोचेंगे क्यों क्लोज कराना पड़ेगा और क्यों ही हमें कंटेक्स्ट मैनेजर की ज़रूरत पड़ी? तो देखिए, क्या होता है ना, मेमोरी को बेटर मैनेज करने के लिए टेक्स्ट मैनेजर्स आए हमारे। क्योंकि अगर आप ढंग से फाइल हैंडलिंग नहीं करोगे, ढंग से डेटाबेस हैंडलिंग नहीं करोगे, तो बहुत सारे कनेक्शंस ओपन रह जाएँगे, तो आपका मेमोरी लीक होने का संभावना है और बहुत ज़्यादा मेमोरी लीक होगा तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम अच्छा बिहेव नहीं करेगा। तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर हमारा उसमें हेल्प करता है कि मेमोरी को अच्छे से मैनेज करता है, मेमोरी लीक नहीं होने देता है। जहाँ ज़रूरत पड़ी ओपन किया रिसोर्स और ज़रूरत खत्म तो उसको प्रॉपर क्लीन अप करने का काम करता है। तो इतना सा काम है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का। इसको करते पाइथन 3 और cm डॉट py। फाइल हमारा बन गया, यहाँ पे आ गया हेलो देयर। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, इसी को हम रीयूज करते हैं कोड को सी और इसको हम कर लेते हैं अभी कमेंट ताकि आपको रेफरेंस मिलता रहे। कमांड भी और यहाँ पे हम ट्राई कैच के अंदर डाल देते हैं। एक तरीका तो ये है ढंग से मैनेज करने का, और फाइनली के अंदर हम फाइल को क्लोज करा देंगे। उसी फाइल पर रीराइट कराता हूँ। हेलो देयर 2 आ गया ना। तो अब ये हो गया, इसको हम हटा देते हैं। अब हम करेंगे अपना दूसरा तरीका, यानी कि कॉन्टेक्स्ट मैनेजर का यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यूज़ करेंगे विथ भी हमारा एक कॉन्टेक्स्ट मैनेजर है, तो विथ यूज़ करते हैं, विथ पेन फाइल का नाम इस बार फाइल 2 दे देते हैं, फाइल 2 डॉट टीएक्सटी कर देते हैं और इसको भी डब्ल्यू मोड में हमने ओपन करा लिया। काम कर रहे हैं, इस पर एफ करा लेते हैं, एलियास आप कुछ भी दे सकते हो। तो फाइल 2 अब यहाँ पे हमें क्या कराना है, राइट कराना है, एफ डॉट राइट। क्या कैसे हैं, कैसे हैं
और बस इतना सा, हमें क्लोज कराने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। रन करा के देखते हैं। देखें, दूसरा फाइल बन गया। कैसे हैं, आ गया प्रिंट। तो ये हो गया। अब हम चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं कैसे। इसको भी हम कमेंट कर देते हैं और आ जाते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन पे। एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम दे देते हैं क्लास फाइल, ओपन फाइल कर लेते हैं। ये मैं आप लोगों को कस्टम कंटेक्स्ट मैनेजर बता रहा हूँ कैसे बनता है। बहुत सिंपल है, एक क्लास बनाना है हमने, और क्लास बना के ओपन फाइल नाम की क्लास बना लिया। इनिट कराएंगे हम। देखिए, अगर इसमें ये डंडर मेथड आपको समझ नहीं आ रहा ना अभी, तो कोई नहीं, इस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्लासेस का। जब क्लासेस हम करेंगे तो क्लासेस की वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो अभी के लिए मैं बता देता हूँ इनिट फंक्शन क्या है। एक कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर में हमने क्या कराना है, हमें 3 पैरामीटर लेना है। एक तो सेल्फ, और ये सेल्फ जो है ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। तो अ, अभी के लिए आप समझ लो कि सेल्फ हमें लिखना ही पड़ता है। अगर एटलीस्ट अगर ये स्टैटिक मेथड नहीं है और क्लास मेथड नहीं है तो हमें लिखना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइज कराते हैं। तो हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे सबसे पहले। तो इसमें कंस्ट्रक्टर हो गया, फाइल नेम हो गया, फाइल नेम, और एक और तीसरा पैरामीटर मोड होता है कि किस मोड में आप ओपन कराओगे फाइल। और यहाँ पर हम असाइन करा देंगे फाइल नेम इज इक्वल टू self dot file name, self dot file name is equal to file name, और self dot mode is equal to mode। ये तो हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। अब इसके बाद हम एंटर मेथड इसमें डिफाइन करेंगे, तो भी एंटर मेथड होता है। इसमें हमें लेना पड़ेगा आपको सिर्फ एक वैल्यू, क्या, सेल्फ। ये खुद को लेता है, सेल्फ ले लिया, और इसमें हम इनिशिएट करेंगे सेल्फ डॉट फाइल। हमें जो काम कराना है ना एक्चुअली एंटर में, वो हम डलवाते हैं। तो हमें फाइल ओपन करानी है, इसलिए हम ओपन कर लेते, क्योंकि कस्टम फाइल ओपन करने का हम बना रहे हैं ना अभी कंटेक्स्ट मैनेजर, इसलिए। फाइल नेम सेल्फ डॉट मोड, ये हो गया। और हमें रिटर्न भी करना पड़ेगा, क्यों कि जो काम हम कर रहे हैं, और जब हम बनाएंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था विथ ओपन फाइल एज एफ, तो एफ में जो हमारा जाएगा वो क्या जाएगा, जो हम यहाँ से रिटर्न करेंगे एंटर मेथड से, जो भी चीज़ हम रिटर्न करेंगे वो एफ में एक्सेप्ट होता है। जब हम करेंगे तो बताएंगे आपको। तो हम रिटर्न कर देते हैं यहाँ, रिटर्न सेल्फ डॉट फाइल। ओके, अब ये तो हो गया एंटर मेथड, जिसमें कि हमारा मेन काम हो रहा है क्या, फाइल ओपन कराने वाला। अब क्लोज का भी तो हैंडल करना है ना हमने। तो फाइल क्लोज कराने के लिए, अगर डेटाबेस के लिए आप लिख रहे हैं तो डेटाबेस क्लोज कराने के लिए एग्जिट मेथड हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं उसमें, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर
इसमें ना हम 3 पैरामीटर लेते हैं। एक तो एक्सेप्शन मतलब क्लोज़ कराने के समय अगर कुछ एक्सेप्शन आ रहा है तो सेल्फ हो गया, एक्सेप्शन टाइप हो गया, एक्सेप्शन वैल्यू हो गया, एक्सई वैल्यू ये नाम आप चेंज कर सकते हो। मैं जस्ट ले रहा हूँ। और तीसरा होता है कॉल बैक, ट्रेस बैक बेसिकली। तो ट्रेस बैक ले लिया हमने और इसको हम फिर यहाँ से क्या करेंगे, सेल्फ डॉट फाइल डॉट क्लोज, क्योंकि इसमें हमें क्लोज कराना ना फाइल। ये हो गया फाइल क्लोज का। अब हम इसको देखते हैं इम्प्लीमेंट करके विथ, तो हमको ये वाला यूज करना पड़ेगा, विथ ओपन फाइल एज कोई भी नाम ले लेते हैं हम, एफपी ले लेते हैं यहाँ पे, ओपन फाइल एज एफपी हम यहाँ पास करेंगे। फाइल बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, टेस्टिंग बना लेते हैं, सिंपली टेस्टिंग, टेस्टिंग 1। और मोड इस बार ले लेते हैं अपेंड, चलो डब्ल्यू ही लेते हैं एज एफ पी। और इसके अंदर हमने क्या कराना है, राइट कराना है, एफ डॉट राइट। क्या राइट कराना है, एफ पी डॉट राइट, एफ पी डॉट राइट। कस्टम कंटेक्स्ट मैनेजर, ठीक है, चलाएं, चला के देखें, देख लेते हैं। ऊपर वाला सारा हमारा कमेंटेड है, ये चल गया। टेस्टिंग डॉट पी वाई, यहाँ टेस्टिंग 1 बन गया, देख रहे हैं आप, और कस्टम कॉन्टेक्स्ट मैनेजर लिखा हुआ आ गया। तो हमारा मिशन सक्सेस हुआ। दोबारा से मैं एक कोड समझा देता हूँ आपको। एक क्लास बनाया हमने, ओपन फाइल नाम का एक क्लास बनाया, उसमें हमने इनिट कंस्ट्रक्टर कॉल कराया, डिफाइन किया है एक इनिट मेथड जिसका काम होता है, जो कंस्ट्रक्टर के नाम से जाना जाता है। इसमें हमने 2 पैरामीटर लिए हैं, फाइल नेम एंड मोड, सेल्फ बाय डिफ़ॉल्ट होता है। और यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू इनिशिएट कर दिया फाइल नेम एंड मोड, जो कि हमारा यहाँ से मिल रहा है। ओपन फाइल जब आप कॉल कराते हो, वहाँ पे हमारा टेस्टिंग 1 और डब्ल्यू करके ये जो है फाइल नेम में जा रहा है टेस्टिंग 1 और मोड में जा रहा है डब्ल्यू। ये हो गया इनिट। उसके बाद जो एंटर मेथड में हमारा मेन काम क्या है, हम डिफाइन करते हैं कि हमारा फाइल क्या काम कराना है। तो इस केस में हमने फाइल ओपन कराना है, तो सेल्फ डॉट फाइल में हमने लिख दिया ओपन सेल्फ डॉट फाइल नेम और सेल्फ डॉट मोड। तो फाइल नेम और मोड चला गया यहाँ और रिटर्न करा दिया हमने, वहीं फाइल को रिटर्न करा दिया। उसके बाद आ गया एग्जिट, और एग्जिट में हमने सिंपली फाइल को क्लोज करा देना है। ये 3 पैरामीटर लेता है, एक्सेप्ट टाइप, एक्सेप्शन वैल्यू और ट्रेस बैक। बस इतना सा है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। वहीं अगर डेटाबेस का कोड होता तो डेटाबेस यहाँ पे आप ओपन कर, यहाँ पे तो सारी वैल्यू लेते लोकल होस्ट, जैसे मान लो होस्ट पोर्ट और आपका यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे पास होता है, इनिशियलाइज़ कराते हैं आप इनिशियल वैल्यू। और एंटर मेथड में आपको क्या करना होता है, डेटा कनेक्शन ओपन कराते हैं कॉन डॉट ओपन, और एग्जिट में कॉन डॉट क्लोज करा देना था। तो यही है कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। चलिए इसको हम अभी के लिए कमेंट करते हैं। और एक अब आखिरी जो है तरीका कि मैंने बताया था कि एक और मेथड है, उसके थ्रू दिखाऊंगा मैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेकोरेटर का यूज़ करना पड़ेगा। और डेकोरेटर अगर आपको नहीं पता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो है डेकोरेटर पे,
वो जाके आप देख लेना, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया हुआ है और उसको देखने के बाद आपको डेकोरेटर क्लियर हो जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो सबसे पहले तो हमें इंपोर्ट कराना पड़ेगा फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट लीव इंपोर्ट क्या चाहिए हमें, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर चाहिए। कॉन्टेक्स्ट लीव में से कॉन्टेक्स्ट मैनेजर इंपोर्ट करा लिया हमने। एक फंक्शन बनाएंगे डेफ ओपन फाइल और ये दो पैरामीटर हमारा लेगा, कौन कौन सा, फाइल और मोड। ठीक है, ओपन और ओपन फाइल मोड yield f। अच्छा, ये अगर आपको समझ नहीं आया होगा इल्ड क्यों लिया है, तो इल्ड एक जनरेटर है। जनरेटर ये फंक्शन एज ए जनरेटर काम कर रहा है, क्योंकि हमें मल्टीपल फाइल ओपन करनी होगी, मल्टीपल जगह ओपन करनी होगी, तो वन एट अ टाइम देता है। और ये कंसेप्ट जनरेटर का कंसेप्ट भी अगर आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी जनरेटर पर वीडियो बना रखा है, वो आप जाके डिस्क्रिप्शन से वहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं, जनरेटर वीडियो को समझ सकते हैं आप कैसे काम करता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, एफ डॉट क्लोज करेंगे, एफ डॉट क्लोज, बस इतना सा। लेकिन इसको काम करने के लिए हमें यहाँ एक डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा, @ कॉन्टेक्स्ट मैनेजर। ये क्या करेगा भाई साहब, ये सब कुछ हैंडल करेगा कि फाइल को ओपन क्लोज अगर एक्सेप्शन आ गया तो भी उस केस में भी देखेगा, कराएगा। तो इसलिए हमारा @कॉन्टेक्स्ट मैनेजर लगा। अब इसको हम यूज करके देखते हैं पहले फटाफट। वहीं सिंपली अपना विथ यूज करेंगे और विथ ओपन फाइल जो हमने ये बनाया फंक्शन, इसको कॉल करा लें। अच्छा, क्लास वाले बेस से ज़्यादा इजी है, बस आपको डेकोरेटर का यूज करना है। और डेकोरेटर समझने के लिए तो आप मेरे लिंक पे जाकर वहां से देख ही सकते हो, पढ़ सकते हो। विथ ओपन फाइल, फाइल का नाम दे देते हैं एक नया फाइल, ओके, न्यू फाइल नाम दे देते हैं, न्यू फाइल डॉट txt। और यहाँ पे हमारा मोड है w h nf, ये तो कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। न्यू फाइल nf डॉट राइट और क्या राइट कराना है, ठीक है, सब ठीक बा। तो चला के देखें, चलिए लेट्स होप चल जाए। पाइथन 3 और ये चल गया। किस नाम से बनाया था हमने, न्यू फाइल डॉट txt, न्यू फाइल डॉट txt, ठीक है, आ गया। और डॉट रीड, प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा, रीड करना तो। ओहो, ये तो एरर आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हमको रीड कर रहा ना जी, ये देखिए आ गया, सिंपल सा मिस्टेक। अब रीड कर रहे हैं तो उसमें हम वो पैरामीटर नहीं लेगा ना, उसमें राइट करने के लिए पैरामीटर डालना था ना। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए
और फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है अगर आपको, तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शंस में लिखिए और मैं उसको हैंडल करने की कोशिश करूँगा। और भी किसी चीज़ पे आपको पढ़ना है तो आप हमें बताइए, मैं उसको बहुत ही अच्छे से हिंदी में समझाऊँगा आपको। अभी तो ये हमारा इंटरव्यू वाला सीरीज़ चल रहा है। फर्दर जब प्रॉपर ट्यूटोरियल सीरीज़ मैं बनाऊँगा तो उसमें और चीज़ें देखेंगे हम लोग। ओके, टाटा, बाय-बाय।